अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ये साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकीएस्ट हो। ईश्वर बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में दे, बहुत सारी सफलता आपको मिले। जो भी डिजर्व करते हैं आप इस साल ज़रूर अचीव करें आप। मैं यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से आप सबके लिए। सो 2026 जो है वो यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 है और 1 जो है वो सूर्य का नंबर होता है। सो ये साल सूर्य हम सबको रूल करने वाले हैं। सो सूर्योदय की बात की जो एनर्जी होती है, फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंट, विल पावर, ऐसा ही कुछ साल होगा ये। और सूर्य जो है हम सबकी लाइफ में रोशनी देता है, लाइट देता है ना। सो ये साल की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही होगी, एक नई शुरुआत की, एक न्यू बिगनिंग की, फ्रेश स्टार्ट की। जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, साइकिल्स हैं जो आपके लिए पेनफुल थे, उनको आप एंड करोगे और यूनिवर्स पुश करेगी आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ। एक ऐसा ईयर होगा ये। सो क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं हम ये देखेंगे। सो ये जो सीरीज होने वाली है ये आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसी होगी इस साल, आउटकम क्या रिसीव करोगे, ऑब्स्टिकल्स, उतार चढ़ाव क्या होंगे इस साल, हम ये देखेंगे। सो इस साल की टोटल एनर्जी कैसे होने वाली है हम ये देखेंगे। ये सीरीज आपकी ओवरऑल लाइफ को हम टच करेंगे। और एक और सीरीज मैं लेकर आ रही हूँ जो कि सिर्फ आपके रिलेशनशिप पे होगा, आपके क्रश के लिए, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड अगर आप हैं, सिंगल हैं, तो वो सब हम कवर करेंगे उस सीरीज में। उस सीरीज को भी मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और इस सीरीज में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को विथ रेमेडीज एंड गाइडेंस, क्या करें और क्या ना करें इस साल आपके बेटर आउटकम के लिए, मतलब इस साल का बेटर आउटकम के लिए। सो लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस इस साल के लिए और आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहती है इस साल के लिए, हम ये भी देखेंगे। सो आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है आपको पता है, अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपकी राशिफल है आपको उसे चेक करना है। सन, मून, राइजिंग जैसे आप चेक करते आए हैं, इनिशियल्स के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे आप चेक करते हैं अपनी राशिफल को, आपको वैसे ही चेक करनी है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कुछ अपडेट्स मैंने किए हैं, उसे चेक करें ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि आपकी राशि कौन सी है। और राशिफल को चेक करें और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस साल का पॉजिटिव आउटकम, बेटर आउटकम आप रिसीव कर पाओ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियोज, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 2026 क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ, रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप इस साल का, हम ये देखेंगे। सो 2026 मेरे सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा हम ये देखेंगे। सो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग है। एक और सीरीज़ मैं बना रही हूँ जिस पे सिर्फ आपके रिलेशनशिप को हम कवर करेंगे, इस पे भी हम टच करेंगे बट उस पर डिटेल्स होंगी, सिंगल्स के लिए, क्रश, नो कॉन्टैक्ट, जो मैरिड हैं सबके लिए, मतलब सारे सिचुएशंस को हम डिटेल पे चेक करेंगे कि रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा 2026 में। उसको भी चेकआउट करना ना भूलें। इस सीरीज़ पे हम करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग। सो स्टार्ट करेंगे आपके मेजर एनर्जी से, कौन सी एनर्जी आपको डोमिनेट करेंगी इस साल हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 2026 में, प्लीज़ गाइड ओवरऑल मेरे सिंह राशि वालों के लिए मेजर एनर्जीज क्या रहेंगी 2026 में, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। द डेविल, क्या बात है, लवर्स एंड द एम्प्रेस, माय गुडनेस, ब्यूटीफुल पावरफुल एनर्जीज। जो भी एक्सेसिव है ना आपकी लाइफ में, चाहे वो एडिक्शन है, कोई बैड हैबिट है, कोई रिलेशनशिप है या फिर जो भी है, उसको इस साल आप बहुत डेडिकेशन के साथ रिलीज़ करोगे और उसको इम्प्रूव करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो बेसिकली लियोज इस टाइम बिग स्पॉटलाइट पे होंगे, पर्सनल पावर दिख रहा है मुझे और मेजर ब्रेक थ्रू लेकर आ रहा है ये साल आपके लिए। सो फाइनली आप वो लाइफ चूज़ करोगे जो आप डिज़र्व करते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है ना, जैसे कि आई राइज, आई शाइन एंड आई लीड वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। एक पावर हाउस वाली एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी और ग्रोथ पे फोकस करोगे आप, या आपकी एनर्जी है, कोई लाइफ सिचुएशन है, जो भी है उसके ऊपर बहुत आपका फोकस रहेगा। सो फेम और रिकॉग्निशन वाली एनर्जी इस टाइम रहेगी, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रहेगा, पर्सनल पावर बहुत रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहेंगे,
करियर ब्रेक थ्रू हो सकता है इस टाइम पे, हार्ट चक्र हीलिंग दिख रही है मुझे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, और बोल्ड डिसीजंस दिख रहे हैं मुझे, डेडिकेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और एक पावर हाउस वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ईयर के स्टार्टिंग में हो सकता है कि नेगेटिविटीज़ आपको कुछ परेशान करे, आपके अंदर के नेगेटिविटीज़, आपका ईगो हो सकता है, आपके कुछ नेगेटिव बिहेवियर्स हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हो सकते हैं, या अति कोई भी चीज़ जो है, एक्सेसिव जो चीज़ है, कोई एडिक्शन हो सकता है, कुछ भी उस पे आप एक कंट्रोल लेकर आओगे। जैसे जैसे ये ईयर पास होता जाएगा ना, ये 2026 के दिसंबर आते आते में अपने अंदर आप ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एक्सपीरियंस करने वाले आप, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी रहेगी, एक ग्रोथ रहेगा, एक गजब की एक एनर्जी इस टाइम रहेगी लियोस के अंदर, जो कि ऑलरेडी आप में है, लेकिन इस साल की एनर्जी अलग होगी आपकी। ठीक है, ग्राउंडिंग करते हुए भी दिख रहे हो, जो थोड़े से ईगो, थोड़े से एंगर वाली एनर्जी होती है आप लोगों की, वो भी इस टाइम थोड़ा सा लो होता दिख रहा है, मतलब उसको आप ट्रांसफॉर्म करते दिख रहे हो अच्छी एनर्जीज में। सो लेट्स चेक कि ओवरऑल क्या एनर्जीज है लियो के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे सिंह राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 2026 में? डिवाइन प्लीज गाइड 2026 मेरे सिंह राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है ओवरऑल लाइफ में, उसके ओवरऑल लाइफ में, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस में क्या कुछ आ रहा है? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड 2026 कैसे रहने वाला है मेरे सिंह राशि वालों के लिए? वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में मुझे थोड़ी सी स्टैग्नेशन दिख रही है, स्टैग्नेंसी एनर्जी, रुकी हुई सी एनर्जी में भी प्रमोशन रुका हुआ है, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। ठीक है, लेट्स चेक कि क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड, क्यों है यहाँ हैंगमैन, क्यों है यहाँ हैंगमैन? बहुत सारे कार्ड्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। मे बी आपको ऐसा लगेगा ना इस टाइम पे, जो भी आपका वर्क प्रोफेशन है, जितना एफर्ट्स आप लगा रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लगेगा, आपको लगेगा आप बहुत ज़्यादा गिविंग कॉन्शियसनेस में हैं, और चाहे वो कंपनी है या फिर कोई क्लाइंट है या फिर जो भी है, वो आपसे ओवरली टेकिंग कॉन्शियसनेस में है, ऐसी एनर्जी। मतलब आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन सामने से वो एफर्ट्स आपको नहीं दिखेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आप जस्टिस के लिए काम करोगे इस टाइम, जहाँ जस्टिस होगा आप वहाँ काम करोगे, कर्मा कॉन्शियस रहोगे बहुत ज़्यादा। चैरियट की एनर्जी एक एक्सपीरियंस को बताती है कि आपके लाइफ में आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे किए हैं, जिसे हम कहते हैं कि लाइफ लेसन्स आपने बहुत सीखे हैं, जिससे आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हुए हो। सो आपका काम जो है, वर्क प्रोफेशन जो है, उसमें आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है, और आपको लगता है कि इतने एक्सपीरियंस के बाद जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। सो इस साल आप वैसे एफर्ट्स लोगे जहाँ से आपको वो एफर्ट के रिवॉर्ड्स मिले, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो प्रमोशन के लिए काम करोगे आप, अगर जॉब सही नहीं है तो जॉब स्विच करोगे, कोई अथॉरिटेटिव जॉब चाहिए होगी आपको, तो उसके लिए आप एग्ज़ाम्स देना, प्रिपेयर करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिजनेस अगर है तो उसको एक्सपैंड करना, पर्सनल ब्रांड को ग्रो करना, या फिर सोशल मीडिया फेम भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। बिग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, कोलैबोरेशन दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो जॉब सीकर्स अगर आप हैं तो इस साल जॉब मिल सकती है आपको, बहुत क्लियरिटी के साथ। आपको पता है कि आपको क्या करना है, किस फील्ड में आपको जॉब चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, वही करोगे आप, चाहे जॉब लेट से मिले लेकिन फिर भी आप उस पर स्टिक रहोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होके काम करना, अपने क्रिएटिविटी को ऐड करना अपने काम में, और सक्सेस होना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, बिजनेसमैन अगर आप हैं तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ पार्टनरशिप में आपको कुछ ग्रोथ मिल सकता है इस टाइम पे, या तो फैमिली बिजनेस है तो, या फिर कोई फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टनरशिप में अगर आप हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ोगे नेटवर्किंग में जो कि आपको प्रॉफिट दे सकता है। सो डिजिटल मार्केटिंग
का सपोर्ट लेना या फिर एड एजेंसीज वगैरह जो भी हैं उसके थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, जो कि आपको ग्रोथ देगा इस टाइम। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें इस साल, और अगर बहुत लॉसेस हो रहे थे आपको तो इस टाइम वो लॉसेस खत्म होने के टाइम आ गए हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मे बी आप इसको उसको देख के इन्वेस्ट कर रहे हो कि ये इन्वेस्ट कर रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसको देख के इन्वेस्ट करूँ। सो ऐसी एनर्जीज अगर आपकी हैं तो वो ना करें। जो भी लॉसेस आपको हो रहे थे वो ख़त्म होने का टाइम है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग की एनर्जी होती है। सो अगर कुछ पेनफुल लोन्स वगैरह थे तो वो ख़त्म हो सकते हैं आपके, या पेनफुल इन्वेस्टमेंट्स थे जो कि आपको करने पड़ रहे थे वो ख़त्म हो सकते हैं इस टाइम पे। और मैं ये कहूँगी कि मार्केट को थोड़ा देखें, उसके बाद कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स करें। इस साल आपके लिए बेटर होगा ये। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। लाइक एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है और एक ग्रुप की एनर्जी है, मतलब नेटवर्किंग की एनर्जी है। सो कुछ ऐसा जिसमें कि आप लोगों से जुड़ रहे हो, उनके आइडियाज़ ले रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी आपको स्टडी पे हेल्प कर रहा है। सक्सेस की एनर्जी यहाँ पे है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन में हैं तो अच्छे स्कोर्स आप कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, रिलेशनशिप में यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है लियोज के लिए। क्यों है डिवाइन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स? प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई स्टेबिलिटी के लिए आप ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है। स्टेबिलिटी चाहिए आपको अपने कनेक्शंस पे, और उसके लिए बहुत सोचना या फिर कैसे होगा क्या होगा, एक ऐसी एनर्जी। सो कोई कमिटमेंट के लिए या फिर कोई कम्युनिकेशन के लिए या फिर कोई डीपर इमोशनल इंटीमेसी के लिए आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई स्टेबिलिटी आपको चाहिए जिसके लिए आप ओवर थिंक करोगे। यस, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है मुझे, और 5 ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। एक अकेलापन फील होगा आपको, और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट्स फील होंगे आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी से। लाइक अगर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस है तो उसको लेकर आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब जो एफर्ट्स हम लगाते हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम करते हैं, उसमें भी आप मे बी ठीक से आप प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर टाइम नहीं मिल रहा है आपको, एक ऐसी एनर्जी। सो मुझे यहाँ पे अकेलेपन वाली एनर्जी भी दिख रही है, अलोननेस वाली एनर्जी। और अकेला जब इंसान होता है तो ही वो डिवाइन से कनेक्ट करता है, अपनी सोल से कनेक्ट करता है। तो ये हाई टाइम होगा जब आप अपने आप से कनेक्ट करोगे, आप डिवाइन से कनेक्ट करोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। थोड़े से फोकस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करोगे तो ये चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, हेल्थ में 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ बहुत एफर्ट्स लेते दिख रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको आपकी जो हेल्थ है वो परफेक्ट चाहिए। लाइक सिर्फ हेल्थ नहीं, आपको लुक भी परफेक्ट चाहिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अगर वेट गेन कर रहे हैं तो जिम ज्वाइन करना, या एक्सरसाइज करना, योगा करना, वॉक करना, कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिससे कि आपकी लुक जो है वो अट्रैक्टिव हो सके। एक तो ये दिख रहा है मुझे। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो उस पर बहुत काम करोगे आप। लाइक टाइम टेबल फॉलो करना, हेल्दी टाइम टेबल फॉलो करना, मेडिसिन लेना सही समय पे, ऐसी ना। शनि की एनर्जी यहाँ पे है। सो हो सकता है कि आपको हड्डियों में दर्द हो इस टाइम, एंकल्स पेन हो, नीज में पेन हो, पैरों में दर्द हो, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर खांसी वगैरह हो सकती है इस टाइम पे। ठीक है, सो ध्यान रखें अपना इस साल। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे? 7 ऑफ कप्स यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, एंड द स्टार। बहुत सारे माइंड फॉग रहेंगे, लाइक कन्फ्यूजन्स बहुत रहेंगे, ये करूँ वो करूँ, किसको प्रायोरिटी दूँ, किसको टॉप प्रायोरिटी पे रखूँ, किसको लिस्ट प्रायोरिटीज़ में रखूँ। सो प्रायोरिटी डिसाइड करने में आपको दिक्कत होंगी। कुछ हीलिंग आप चाह रहे हो, ये करूँ वो करूँ, क्या हील करूँ नहीं समझ में आ रहा है, इसको लेकर थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। किस डायमेंशन को कैसे फिक्स करूं, इसको लेके आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। बट मुझे लगता है कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको इन सारे कन्फ्यूजन्स पे एक क्लैरिटी देगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, जो कि आप करते दिख रहे हो। हायरोफेंट की एनर्जी आपके आउटकम में है, एंड द एम्परर। डिसिप्लिन्ड होना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना, किसी ग्रोथ पे ध्यान देना, अपनी मेच्योरिटी पे ध्यान देना, इमोशनल मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना, एक ऐसी एनर्जी है। सो जो लूप है ना, ओल्ड लूप्स, आप उसको ख़त्म करते देख रहे हो। ठीक है, जो भी लूप थे आपके। अब 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि खुशियों को बताती है, हार्मनी को बताती है। मैंने कहा ना, साल का जो बिगनिंग है ना, वो थोड़ा आपके लिए एडिक्टिव हो सकता है कुछ चीज़ को लेकर, या थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है आपके बिहेवियर पैटर्न्स को लेकर। लेकिन आफ्टर मार्च आप, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी एनर्जी में टैप इन करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो क्या करना चाहिए इस टाइम आपको? कम्युनिकेशन को अपने इम्प्रूव करना चाहिए, डीपर इमोशनल इंटिमेसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर क्लियर डिसीजन भी लेंगे इस टाइम पे,
और जो कन्फ्यूजन था उससे बाहर निकलोगे आप। अपने हार्ट चक्र को हील करें, और जिस तरह से आप करेजियस हैं वैसे ही आपको करेजियस होने की ज़रूरत है, अपने रियल पावर में आने की ज़रूरत है। लियोज हैं आप, डोंट फॉरगेट दैट। स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत है आपको। पास्ट के फियर्स जो हैं उसको रिलीज़ करें और अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिवेट करें, ताकि आपके अंदर वो सारे कॉन्फिडेंस या फिर वो पावर्स आ सके जो कि अभी सप्रेस्ड हो रखे हैं, जो कि अभी सप्रेस्ड हो रखे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि एक बिग डेस्टिनी शिफ्ट चलेगा अराउंड जुलाई 26, ऐसा दिख रहा है मुझे। 26 जुलाई के बाद एक बिग आइडेंटिटी शिफ्ट, कुछ आपके अगर सोशल मीडिया वगैरह में कुछ आप पोस्ट वगैरह करते तो अचानक से वायरल हो जाना, नेम फेम आ जाना, रिकॉग्निशन, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए इस साल आप लोगों को? ईगो क्लैशेस से बचे, ओवर रिएक्टिंग से बचे, प्राइड से बचे, ड्रामा से बचे और ओवर गिविंग नेचर से बचे, इमोशनल सेपरेशन से बचे। मतलब एक बैलेंस और एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको ह्यूमैनिटी को लेते हुए चलना है इस साल। ये आपका मूल मंत्र होगा इस साल के लिए। ब्लेसिंग्स इस साल बहुत होंगी लियोस के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। रिकॉग्निशन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, सक्सेस, स्ट्रांग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी दिख रही है मुझे। कुछ रियल लव भी आ सकते हैं इस टाइम, मतलब कोई सोलमेट की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में, ऐसा भी दिख रहा है। सो यस, ये साल पावरफुल होने वाला है। हम देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं 2026 के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। गाइडेंस फॉर माय लियोस। One more time please. लव एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। लव योर सेल्फ, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। सेल्फ लव करने की जरूरत है यहाँ पे लियोस को। अपनी वर्थ को समझे, अपनी डिवाइन वर्थ को समझे, अपने अंदर के पावर्स को समझे और अच्छे थॉट्स को ही चूज करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, इनर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। लियोज हैं आप। इनर स्ट्रेंथ पाने की जरूरत है इस टाइम। अपने अंदर के पावर्स को रिकॉग्नाइज करें। बस बार बार एक ही मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। हम देखेंगे कि आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है इस साल के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के, मेरे लियोस के हायर सेल्फ, उनको क्या गाइड करना चाहते हैं इस साल के लिए। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एनर्जी है। कमिटमेंट, रिसोर्सफुल, कॉन्फिडेंट एंड रिवॉर्डिंग। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लियोस जो है वो अपने पावर पे नहीं थे लास्ट ईयर। इस साल आपको अपने पावर में आने के लिए कहा जा रहा है। बार बार एक ही मैसेजेस हैं। स्पिरिचुअल एडवेंचर की एनर्जी है। इस साल आपको कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करने को मिलेंगे, कुछ पावर्स आपके अंदर आप एक्सपीरियंस करोगे, या एंजल्स की ब्लेसिंग्स, उनके प्रेजेंस को आप फील करोगे, कुछ ऐसी एनर्जी। सो अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को, अपने स्पिरिचुअल पावर्स को इस टाइम एक्सपीरियंस करेंगे लियोज, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एंड अगेन हैव कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। सो यस, इस साल अपने रियल पावर में आना है लियोज को। आपकी एनर्जी मुझे स्प्रेड में ये दिख रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लियोज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।